हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएन राइट नाउ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अभी इस टाइम पे सबसे अच्छा वीपीएन कौन सा है यूज करने के लिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 78% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो शायद हो सकता है आपने YouTube पर सर्च किया हो बेस्ट वीपीएन राइट नाउ। तो गाइज, इसलिए आप शायद चाहते हो अभी इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट वीपीएन कौन सा है, ये शायद आप जानना चाहते होंगे, इसीलिए आपने ये वीडियो ओपन किया होगा। और गाइज 7 साल, ऑलमोस्ट 7 साल या फिर ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो 8 साल भी हो चुके हैं। तो 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि शायद इस चीज का जवाब देने के लिए मैं एक सही इंसान हूं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं मल्टीपल वीपीएन्स 8 सालों से, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं नॉर्ड वीपीएन से। क्योंकि देखो, मैंने जब सर्फशार्क को यूज किया, अच्छा वीपीएन है। एक्सप्रेस वीपीएन को यूज किया, वो भी अच्छा है। साइबर गोस्ट को यूज किया, तब वो भी अच्छा था। अवीरा वीपीएन यूज किया, वो भी मुझे सही लगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीपीएन कंपनीज को मैंने यूज किया। मैंने फ्री वीपीएन्स पर भी एक वीडियो बनाया था। लेकिन इन सब को यूज करने के बाद अगर मैं आपको एक जवाब दूं ना, जो कि मुझे कहीं ना कहीं 100% सेटिस्फाई करता है कि जो पैसा मैं पे कर रहा हूं वीपीएन को, वो मेरे लिए एकदम मतलब वर्थ इट है, तो गाइज वो है नॉर्ड वीपीएन। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं काफी टाइम से नॉर्ड वीपीएन यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास इसका डिस्काउंट लिंक भी है। अगर आप लेना चाहो तो मेरे लिंक के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगे तो मुझे इसका एफिलिएट कमीशन भी मिलता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ गाइस, तो कुछ भी मुझे यहां पर आपसे छुपाना नहीं है। अगर आप लेना चाहो मेरे लिंक से तो ले सकते हो, अगर आप डायरेक्टली लेना चाहो तो डायरेक्टली ले सकते हो। आप अगर मेरे लिंक के थ्रू लोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर किसी भी तरह से प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूं ये वीडियो। मैं चाहता हूं एक अच्छा कंटेंट हो, जब भी कोई यूट्यूब पे सर्च करे बेस्ट वीपीएन राइट नाउ, तो आपको एक अच्छा वीडियो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देने वाला हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं नॉर्ड वीपीएन, मैंने अभी कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बताता हूं, अगर आप इस वेबसाइट को जब लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को आप ओपन करोगे ना, तो आप पहुंचोगे इस पेज पर और सबसे ऊपर देखोगे अनप्रोटेक्टेड। आपके केस में अनप्रोटेक्टेड होगा, क्यों? क्योंकि आप वीपीएन यूज नहीं कर रहे होंगे। मैंने वीपीएन यहां पर कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए यहां पर जो है इस तरीके से दिखा रहा है। चलो, अभी प्रोटेक्टेड बता रहा है। प्रोटेक्टेड क्यों बता रहा है? क्योंकि ये अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ, मेरा आईपी एड्रेस जो यहां पर दिख रहा है, ये एक्चुअल मेरा आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये वो आईपी एड्रेस है जो वीपीएन की वजह से मुझे मिला है। ओके, चलो, अभी यहां पर क्या है ना, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, आपको 69% का यहां पर डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा जो खर्चा है ना, वो कम हो जाएगा। और वीपीएन यूज क्यों करना चाहिए, ये ऑब्वियसली आपको पता होगा, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि वीपीएन एक्चुअल में करता क्या है। देखो, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल का मतलब होता है जो कि आपको दिख रहा है बट है नहीं, है ना, जो वर्चुअली प्रोवाइड किया जा रहा हो। ओके, इस चीज को हम वर्चुअल कहते हैं। अब मेनली जो मेरा आईपी एड्रेस है वो कुछ और है, लेकिन अभी यहां पर जो है इस आईपी एड्रेस को चेंज किया गया, जो कि एक्चुअल मेरा है नहीं, लेकिन ये आईपी एड्रेस भी कहीं एग्जिस्ट करता है, बट ये मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको भी दिखाई दे रहा है, बट ये रियलिटी में है नहीं। ठीक है, तो कोई भी अगर इसको ट्रैक करेगा तो मेरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए वीपीएन को यूज किया जाता है, बट सिर्फ इसीलिए वीपीएन को यूज नहीं किया जाता है। वीपीएन के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ हिडन फायदे ऐसे हैं जो कि आपको रियलाइज करते करते शायद 4-5 साल लग जाएंगे। अगर आप इसे यूज करने भी लगोगे ना, तब भी आपको उन फायदों के बारे में समझते समझते काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं। देखो, वीपीएन क्या करता है, एक तो मेरे आईपी एड्रेस को छुपाता है। देखो, अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं इंडिया में बैठा हूं, क्लियरली पता है। मैं यूनाइटेड किंगडम से कनेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए। आगे कनेक्ट करना, यूज करना सब बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करता हूं और मैं इसको पूछूंगा कि मैं कहां बैठा हूं। ठीक है, मैं यही करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, मैं सर्च करूंगा इसको और यहां पर एक वेबसाइट होगी, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। यहां पर जाने पर ये मेरा जो लोकेशन है वो बताएगा कि मैं इसको हटा देता हूं और स्किप टू कंटेंट, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं यार। ओके, चलो, अभी ये रिफ्रेश हो चुका है और यहां पर जो है इस मेरा आईपी एड्रेस कुछ और ही बताएगा, जो कि एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, अभी हाँ ये रहा। ओके, लंदन बता रहा है। ओके, रीजन इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। ठीक है, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है ना, इस जगह का है। तो सीधी सी बात है, सर्विसेज वीपीएन सर्वर बता रहा है। तो गाइस, ये चीज है, ये रियलिटी है। ठीक है, कोई चांस नहीं है
कि मैं ट्रैक हो पाऊं। अब देखो ट्रैक क्यों नहीं हो रहा, आप ये सोच रहे हो कि ट्रैक क्यों नहीं हो रहा, तो गाइस क्या होता है कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हमारा जो डाटा है तो उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें इस तरीके जो अभी ऐड आ रहा है ना मेरे सामने, तो इस तरीके जो ऐड है मुझे दिखा पाए, ठीक है। अब मेरे यूसेज के हिसाब से मेरे सामने एड्स आते रहेंगे। मान लो कि अगर आज मैंने कोई एक शू बाय करने की कोशिश की, मैंने बाय नहीं किया, तो अगले दिन से मुझे जितने भी एड्स नजर आएंगे ना वो सारे शूज के नजर आएंगे। खैर क्या इससे मुझे कोई खास फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं कभी भी अपने लैपटॉप को या फिर अपने मोबाइल को लेकर किसी पब्लिक वाईफाई का यूज करता हूं तो मुझे आईपी एड्रेस की जरूरत है, क्योंकि मेरा डाटा, मेरा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर मैं कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहा हूं और वो भी बिना वीपीएन के, क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस उधर जा रहा है, ठीक है। ये एक रिस्क है, तो इसीलिए मैं वीपीएन यूज करता हूं। दूसरा, मैं जियो लोकेटेड कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूं। मतलब अगर मेरा मान लो कि अमेजोन प्राइम यूज कर रहा हूं या फिर नेटफ्लिक्स यूज कर रहा हूं, कुछ शोज हो सकता है इंडिया में बैन हो, कुछ शोज हो सकता है मैं किसी दूसरे देश में जाऊं वहां बैन हो, तो मुझे अगर उस चीज को देखना है ना, वीपीएन कनेक्ट करके मैं दुनिया भर के शोज देख सकता हूं, मेरे लिए कहीं पर कुछ भी बैन नहीं होगा, ठीक है। यहां तक कि आज के डेट में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी एक बार के लिए मैं इस वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर ओपन कर देता हूं गूगल, और मैं यहां पर ओपन करूंगा टिकटॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो गूगल प्ले स्टोर ओपन करता हूं, गूगल प्ले स्टोर मैंने यहां पर ओपन किया, ठीक है, और यहां पर मैं सर्च करूंगा टिकटॉक, तो यहां पर मुझे टिकटॉक नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि मैं इंडिया में बैठा और इंडिया में टिकटॉक बैन है। अभी रुकना, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉपी करूंगा, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। ओके, नाउ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, सॉरी यूके से कनेक्ट कर दूंगा इसको, और इस यूआरएल को फिर से ओपन करूंगा। तो अब देखना, मैं यहां पर टिकटॉक टाइप करता हूं और मुझे यहां पर टिकटॉक दिखना चाहिए। शायद इसका कैशे उठा रहा है, 1 सेकेंड, मैं आपको अगेन इसको एक बार दिखा देता हूं। google.com और गूगल प्ले स्टोर ये ओपन किया, और यहां पर मुझे पता नहीं यूके में टिकटॉक बैन है या नहीं, बट यहां पर होना चाहिए था। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर नहीं दिख रहा, मैं यूएस से चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जब मैंने यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट किया था ना तो मुझे वहां पर टिकटॉक दिखा था। मुझे लगा शायद यूएस में भी चलता ही होगा टिकटॉक, तो चलो देखते हैं। एक बार मैं इसका कैशे क्लियर कर देता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं। नाउ अगेन मैं एक बार चलो अब चेक कर लेते हैं कि टिकटॉक हमें अवेलेबल होता है या नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो टिकटॉक यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, वो कैशे क्लियर नहीं किया था इसलिए शो नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि अब मैं जो है टिकटॉक को इंस्टॉल कर सकता हूं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये तो लैपटॉप है, लैपटॉप में तो मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, लेकिन मोबाइल में मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूं अगर मैं मोबाइल में वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूं तो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अगर आप टिकटॉक सॉरी अगर आप वीपीएन बाय करते हो तो आप कितने डिवाइसेस में यूज कर सकते हो? आप 10 डिवाइस में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सिक्योर्स अप टू 10 डिवाइसेस विद अ सिंगल अकाउंट, सिंगल अकाउंट से आप 10 डिवाइसेस को एक ही टाइम पर लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और फास्टेस्ट वीपीएन में से एक है। देखो मैं यहां पर इसको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि ये फास्टेस्ट है, ठीक है, फास्टेस्ट वीपीएन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर लगती है, वो एक अलग बात है। बट अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, वो अलग टोटली अलग चीज है। लेकिन ये एक्चुअल में यहां पर और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है। वीपीएन सर्वर्स की अगर बात कर ले अगर यहाँ पे, तो वीपीएन सर्वर्स भी यहां पर बाकी लोगों के कंपैटिबली कहीं ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो 164 लोकेशंस पर ये अवेलेबल है, और अगर आप इसके सर्वर्स का काउंट अगर देखोगे तो लगभग 7000 से ऊपर का सर्वर काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। ये 164 जो है यहाँ पर ये हो जाता है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देखें, चलो मैं आपको अपना नॉट वीपीएन दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो ये कंट्रीज की लिस्ट है, ये 164 जो कंट्रीज है ना आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पर यूएस से कनेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन सारी कंट्रीज यहां पर है। बट इन सारी कंट्रीज में से अगर आपको कोई पर्टिकुलर सर्वर चाहिए हो तो वो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? उसके लिए क्या करना, आपको सिंपली जो कंट्री चाहिए वहां पर आ जाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाते हैं और यूनाइटेड किंगडम में आ जाते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको 3 डॉट मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर उनके अंदर जो भी स्टेट्स है ना, जैसे एडिनबर्ग हो गया, ग्लासगो, लंदन, मैनचेस्टर, अलग अलग जो वहां पर जगह है उन जगहों के सर्वर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एडिनबर्ग से क्लिक कर देता हूं और इसको कनेक्ट हो जाएगा ये एडिनबर्ग से, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूं कि ग्लासगो या लंदन से हो जाए तो लंदन पर क्लिक करूंगा तो लंदन का सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज इस तरीके से चलता रहता है।
अगर आपको मान लो कि फास्टेस्ट सर्वर कनेक्ट करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दो, जो भी फास्टेस्ट सर्वर होगा ना उससे ही कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट सर्वर कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि यार अभी भी 7000 सर्वर्स तो कहीं नजर आ नहीं रहे, तो वो कैसे नजर आएंगे? सिंपली आप ऊपर आओ, सर्च कनेक्शन पे क्लिक करो। अगर आपको किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें कनाडा चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पे कनाडा टाइप कर देंगे तो कनाडा आ जाएगा। तो इसमें आपको टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैनकूवर देखने को मिल जाता है। तो इनमें से किसी जगह पे कनेक्ट करना चाहते तो कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि सारे सर्वर्स आपके पास अवेलेबल हो तो उसे हटाओ उसको, और यहां पर आपको हैश पे क्लिक कर देना है, मतलब हैश टाइप कर देना है। हैश टाइप करते ही अब हर एक कंट्रीज के नंबर ऑफ सर्वर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे सर्वर्स है, मैं आज के दिन स्क्रॉल करूंगा ना खत्म नहीं होंगे ये। ठीक है, इतने सारे सर्वर, 7000 सर्वर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल, तो आप इस तरीके सारे सर्वर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अभी जो कुछ भी है हम एक बार स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट के लिए हम उकला यूज कर सकते हैं। उकला, तो ये रहा स्पीड टेस्ट बाय उकला, और यहां पर आते हैं और यहां पे एक बार क्या करना, इस पेज पे जितने भी एड्स है ना उनको एक बार लोड होने देना, क्योंकि क्या होता है एड्स लोड होने के बाद आपको एक बेटर जो है रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। देखो एड्स लोड हो रहे हैं, इनको एक बार होने दो, उसके बाद स्पीड टेस्ट करके देखना, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट आपकी स्पीड क्या है, नहीं तो पिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एड्स लोड हो चुके हैं, बस यहां पर जो है ये ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि एड्स अब लोड हो चुके हैं फाइनली। एड्स बहुत हैवी होते हैं यार। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 एमबीपीएस है। ठीक है, तो 100 एमबीपीएस में अगर 75 भी मिल जाता है वीपीएन में तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो अभी यूके में मुझे मेरे इंटरनेट से ज्यादा स्पीड मिल रही है, और अपलोड के केस में तो हमेशा ज्यादा ही मिलती है, 140 150 के आसपास रहता है। तो जब भी मुझे कुछ जो हैवी फाइल्स अपलोड करने होते हैं तो मैं वीपीएन का यूज करके अपलोड करता हूं, ताकि मुझे ज्यादा स्पीड मिल जाए। और डाउनलोड के केस में मुझे नॉर्मली जो अपना नॉर्मल इंटरनेट इंडिया में जिस सर्वर आईपी का मैं यूज करता हूं उसे मुझे ज्यादा मिलता है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मुझे और भी ज्यादा बेटर इंटरनेट स्पीड यहां पर देखने को मिल रहा है जब मैं वीपीएन कनेक्ट कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, मेरे नॉर्मल इंटरनेट स्पीड से कहीं ज्यादा मुझे यूके में मिल रहा है। ठीक है, और ये कभी कभी होता भी है, यूएस में भी अच्छा मिल जाता है, कनाडा में भी अच्छा मिल जाता है, नेदरलैंड्स में अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो मैं कभी कभी यूज कर लेता था पहले, आजकल मुझे एक 100 एमबीपीएस के आसपास की स्पीड मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन अभी अभी मिल रहा है यार। अभी 109 का जो है स्पीड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्पीड के मामले में कहीं कोई डाउट नहीं है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। ओके, बाकी अगर आप कनेक्टिविटी की बात कर ले तो कितना तेजी से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में क्लिक कर रहा हूं तो एक दो सेकंड में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और अभी मैं अगेन अगर मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, रिफ्रेश करके मैं एक बार फिर से स्पीड टेस्ट करके देख लूंगा, और इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इसको लोड होने देते हैं, स्पीड टेस्ट रिजल्ट हटा देते हैं, हम सिंपली होम पेज पे ले आते हैं, और आप देख सकते हो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, अभी वापस हम यहाँ पर आ चुके हैं, फिर से हम एक बार स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। तो चलो कर देते हैं जल्दी से, और ये स्पीड टेस्ट अभी शुरू हो जाएगा जैसे ये एड सारे कंप्लीटली लोड हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसका भी रिजल्ट देख लेंगे। चलो ये कर रहा है, तब तक हम इसके प्राइसिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। तो अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है तो हो सकता है इसका प्राइसिंग वगैरह हमको ऑस्ट्रेलिया में के ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखने को मिले, बट इसका प्राइसिंग कुछ $82 के आसपास रहता है ईयरली। अगर हम देखें ईयरली नहीं, सॉरी 2 ईयर्स और प्लस 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा फ्री मिलाकर $82 में आपको मिल जाता है। 2 साल के $82 आपको कुछ पे करने पड़ते हैं, तो काफी यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ईयर प्लान आपको पर मंथ कुछ इस तरीके से पड़ेगा। अभी देखो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो हम इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू रुपये में कन्वर्ट करके देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू INR, ठीक है, इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहां पर हमारा क्या रहेगा 6.59। अगर इसका जो बेसिक प्लान जो मैंने ले रखा है 5.09 का है, ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे 5.09। तो आप देख सकते हो इंडियन रुपी यहां पर आता है 285 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल निकाल कर देख ले, यहां पर से लिखा हुआ 122 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो 122 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां पर चेक करके देख सकते 6,850 रुपए में आपको कितना यहां पर आपको 2 साल का जो है वीपीएन मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से काफी सही प्राइस है। 6,800 रुपए तो हम ऑब्वियसली दे सकते हैं वीपीएन के लिए, क्योंकि वीपीएन बहुत ज्यादा यूजफुल है। जितना वीपीएन यूजफुल है उतना तो प्राइस ये ले भी नहीं रहे।
ओके, तो 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, सारी चीजें यहाँ पर है। अगर ये यूएस में होता तो ये 122 के $82 होता, तो $82 भी गाइस वही चीज होती है। आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। $80 शायद यहाँ पे 4,600 रुपया आपको दिखा रहा है। चलो शायद $80 नहीं था, हम इसको यूएस से कनेक्ट करके देख लेंगे, क्योंकि अभी कैशे उठाएगा। 1 सेकंड, मैं इसको कैशे को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम इसे यूएस से कनेक्ट करके या फिर इंडिया से कनेक्ट करके देख लेंगे। इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं मैं, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, और यहां पर हम इसके प्राइसिंग को चेक कर लेंगे, और आप देख सकते हो $3.39, और ये इंडियंस के लिए अलग से $81। अगर आप जब इसे बाय करोगे ना, तो आपको $3.39 के हिसाब से यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि टोटल आपके $81 बनेगा। और $81 आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं ओके, हम इसको चेक कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, हम डॉलर के रुपये में चेक करके देख लेते हैं, हमें इसीलिए यहाँ पर फर्क दिख रहा था। तो $81 भी वही होता है गाइस, ठीक है। तो सेम चीजें आपको इतना पड़ने वाला है। तो गाइस अगर आप इसको बाय करोगे तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि ऑलरेडी आपने हमारे लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो आपको आफ्टर डिस्काउंट 6,981 रुपीज में आपको 2 साल का वीपीएन मिल जाएगा। तो हमने स्पीड टेस्ट करके देख लिया, हमने सर्वर का देख लिया, और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हमें यहां पर मिलती है, जैसे कि हो गया मैशनेट। मुझे मैशनेट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो जैसे हमारा ब्लूटूथ होता है ना, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या फिर एक मोबाइल से एक लैपटॉप में हम ब्लूटूथ सेंड करते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर आप कोई मोबाइल से वो इमेजेस या वीडियोस वगैरह अपने लैपटॉप में सेंड करना चाहते हो, तो दोनों में मैशनेट ऑन कर दो और आप वीपीएन के थ्रू सेंड कर सकते हो सिक्योरली, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको डार्क वेब मॉनिटर करने का मतलब कोई रिस्क तो नहीं है। आप जब वाईफाई वगैरह किसी को ओपन करते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, थ्रेड प्रोटेक्शन आप इन सबको ऑन कर सकते हो। मैंने इन सबको ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। आप इन सबको ऑन कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, एंटी मैलवेयर, आपको मैलवेयर कोई भी आने नहीं देगा आपके लैपटॉप, पूरा मतलब एंटीवायरस की तरह काम करेगा, ठीक है। ब्राउजिंग प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और एड ट्रैकर और ब्लॉकर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और बाकी आपका नॉर्मल वीपीएन तो ये आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, ओके। इसके अलावा आपको स्पेशलिटी सर्वर मिल जाएंगे, डबल वीपीएन मिल जाता है। डबल वीपीएन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होते हुए तीसरे कंट्री में जाता है, तो ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिखा तो एग्जाम्पल आपको, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। तो अभी क्या करेगा, मेरे वीपीएन से नहीं जाएगा ये, मतलब मेरे लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा कनाडा में। यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट से होते हुए कनाडा में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डबल वीपीएन चला दिया। तो मतलब अगर कोई ट्रैक करने की कोशिश भी करेगा, तो डबल वीपीएन का यूज होने की वजह से यूनाइटेड स्टेट से होते हुए कनाडा में मॉन्ट्रियल में कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये फायदा मिल जाता है। ऑब्फस्केटेड सर्वर्स मिल जाएंगे, ऑनियन ओवर वीपीएन मिल जाएगा, एक तरह से टॉर ब्राउजर जैसा काम करेगा ये, ठीक है। और P2P भी आपको, पेयर टू पेयर भी आपको मिल जाता है, डेडिकेटेड आईपी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन डेडिकेटेड आईपी के लिए आपको थोड़ा महंगा वाला प्लान लेना पड़ेगा, इसमें आपको डेडिकेटेड आईपी नहीं मिलता है। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, और अगर आप सबसे महंगा वाला प्लान लेते हो 5.29 वाला, तो आपको कितना पड़ेगा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको $126 मिलता है। अब $126 वाला अगर आप प्लान लेते हो ना यहाँ पे, तो 10,000 या ऑलमोस्ट 11,000 मान के चलो, लेकिन इसमें आपको 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। तो ये भी मैं एक अच्छा ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है आपको, हाईली सिक्योर्ड क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, जहां पर आप अपने फोटोज रख सकते हो, वीडियोस रख सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, सारी चीजें आप रख सकते हो, जो कि बिल्कुल हाईली सिक्योर्ड रहेगा। और तो और जो है, आपको अपने मोबाइल का जो स्टोरेज है उसको भरना नहीं पड़ेगा। आप हमेशा अपने क्लाउड स्टोरेज में चीजें रख सकते हो। जैसे आज के डेट में गूगल ड्राइव में रखते हो ना, लेकिन वहां 15 GB मिलता है, यहाँ पर 1000 GB मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। और जब भी आप इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हो 2 साल बाद, अगर आपको रिन्यू नहीं कराना है, तो आपका जितना भी स्टोरेज आपने वहां पर रखा उसको सबको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वहां से डिलीट कर दो, बस सीधी सी बात है। तो कोई इश्यू नहीं है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्पीड मैंने आपको चेक करके बता दिया है। और इंडियन सर्वर्स चाहिए तो आपको इंडियन सर्वर भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कई जगहों पर इंडियन सर्वर का थोड़ा पंगा रहता है, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने क्या किया था, कुछ 3 साल पहले वीपीएन कंपनीज को नोटिस दिया था, अगर आपको अपना सर्वर इंडिया में रखना है, तो आपको अपना जो एंटी लोग पॉलिसी है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, और हमें सारा डाटा देना पड़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट कंपनी थी ना मार्केट में, सर्फशार्क हो गया, नॉर्ड वीपीएन हो गया, एक्सेस वीपीएन हो गया, इन सब ने हाथों हाथ इंडिया छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? क्योंकि अगर एंटी लोग पॉलिसी नहीं है, तो वीपीएन खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीपीएन का बिजनेस ही इस बेसिस पर चलता है कि वो एंटी लोग, मतलब कोई लोग रखते ही नहीं है अपने पास, ठीक है। अगर लोग का मतलब होता है हमारा डाटा इनके पास भी नहीं होता है। तो अगर वो डाटा रखने लग गए, तो वीपीएन को फिर चाहिए किसको वीपीएन, है ना। फिर वीपीएन यूज कौन करेगा, फिर वीपीएन खरीदेगा कौन, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा वहां पर,
ठीक है। तो बिजनेस खत्म ना होए इस वजह से उन कंपनी ने इंडिया छोड़ दिया और कुछ टाइम के लिए इंडिया में सर्विस नहीं देती थी। फिर अब हमें इंडिया में सर्विस मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि मुंबई और वर्चुअल रखा हुआ, मुंबई में सर्वर नहीं है, सिंगापुर में सर्वर रखा हुआ है और उससे हमें वर्चुअली मुंबई में कनेक्टिविटी मिल रही है। तो हाँ, हमारा काम हो रहा है, सरकार का काम नहीं हुआ बट हमारा काम हो रहा है। ठीक है, हम वीपीएन यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस ये सारी कहानी थी। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर उसका यूज करके बाय कर सकते हो, उसमें एफिलिएट कमीशन बनता है। ठीक है, और आप एक तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे होंगे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो। ठीक है, तो अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।